धर्म प्रेमी साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आप चौंक गए शीर्षक देखकर? हाँ, ठीक ही सोचा आपने। अरे इस भागती दौड़ती फास्ट एंड क्विक लाइफ में, ऐसी जीवन शैली में सब कुछ एक साथ, सब कुछ हमारे पास, ऑल इन वन। आइए भाई, जिज्ञासा तो उत्पन्न होनी ही है। और ये आपको कोई झूठा आकर्षण नहीं, सच्ची बात बताने जा रही हूं मैं। सब कुछ हमारे पास ही है और साथ में ही समाया है। 7 और साथ है, हमारे पास ही है, वो साथ में ही है। 7 लकी नंबर। आप कहेंगे भाई हमारा तो लकी नंबर 7 नहीं है। कुछ भी होना, सब 7 में समाया है, साथ में समाया है सब कुछ। कैसे? आपने सुना होगा हमारे लोक भाषा में, कहावतों में एक बात है, बड़ी मजेदार है। कौन सी? कि हमारे भारतीय संस्कृति में 7 वार और 9 त्योहार, यानी हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से ही ऐसी रही है कि यहाँ पे आमोद प्रमोद, हंसी खुशी, प्रेम वात्सल्य, और यानी कि हर दिन 7 तो वार होते हैं कुल मिलाकर, और 9 त्योहार होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको किसी त्योहार की बात नहीं बता रही। आज तो त्योहार भी फीके हो गए, सब त्योहार फीके हो गए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। मैं आपको कह रही हूं कि हर दिन, हर रोज एक त्योहार। मन से नहीं, काल्पनिक नहीं, सच्ची बातें, सच्चाई बताऊंगी आपको। आज कौन सा वार है बताओ? सोच के बताना, सोचना पड़ेगा। अरे मोबाइल में लिखा आता है, और मोबाइल तो सबके पास हर समय हाथ में रहता है। हाथ में है सब कुछ, साथ में है सब कुछ, और साथ में है सब कुछ। तो आज वार है सोमवार, मंडे। अब सोमवार देखो, इसमें क्या क्या भरा है, क्या क्या देने आया है आपको सोमवार। इसमें भरी है शांति, सौम्यता। इसका नाम ही है सोम, यानी कि साम्यता। सोम पता है कैसे बना? सुमन से बना है सोम, यानी जिसके अंदर में निर्मल मन हो, सत्यम शिवम सुंदरम भरा हो। ज्योतिष तो सभी मानते हो ना? जाते हो थोड़े दिनों में, अरे कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाए, बता दे सारी बातें सच्ची। पैसा भी देते हो, समय भी देते हो, अपना भरोसा देते हो। क्या ज्योतिषी आपके उस संकट को दूर कर देता है? पर तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, तो सोमवार के लिए क्या कहा जाता है कि चंद्रमा इसका, सोम का ग्रह है, मुख्य ग्रह इसका चंद्रमा है। और चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, सौम्यता वाला, जिसकी चांदनी ज्योत्सना बड़ी सुखद लगती है। तो
एक बात और बताऊं, चंद्रमा में शीतलता होती है पर तेज भी होता है। आपको पता है, ज्योतिष देव जो हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं ना। कौन कौन से? भवनपति देव, वाणव्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। तो 4 प्रकार के जो देव होते हैं उनमें ज्योतिष देवों का इंद्र कौन है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, ज्योतिष में कौन कौन होते हैं ये तो बता दूं आपको। ज्योतिष देव में इनमें होते हैं चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे। अब ज्योतिष देवों का इंद्र कौन है? आप कहोगे सूर्य। ना 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 ना, गलत। ज्योतिषी देवों का इंद्र है चंद्रमा, सूर्य नहीं। क्यों भाई? सोलर सिस्टम का राजा तो सन है ना, उसी के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, नक्षत्र घूमते हैं, तारे घूमते हैं, सभी तो उसके चारों ओर रहते हैं। तो फिर इंद्र तो सूर्य ही होना चाहिए। यही तो बात है, चंद्र है इंद्र ज्योतिष देवों का, सूर्य नहीं है। हाँ, सूर्य की भी उसी के बराबर सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारा वैभव, सारी रिद्धि और जितना भी सारा है ना, जो जो चंद्र इंद्र को प्राप्त है वो सब कुछ सूर्य को भी प्राप्त है। दोनों बराबर के हैं, परंतु मान्यता चंद्र इंद्र की है। आदेश चंद्र इंद्र का चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें सौम्यता है, क्योंकि वो दिल पर राज करता है, डंडे से राज नहीं चलाता, इसलिए। हाँ, तो सूर्य से भी ज्यादा महत्ता वाला है चंद्रमा, ज्योतिष इंद्रों का, ज्योतिष देवों का राजा है, इंद्र है। अब ज्योतिषी के पास जाओगे आप, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो क्या कहेगा? अरे तुम्हारा तो चंद्रमा बड़ा अच्छा है और तुम्हें पुत्र लाभ होगा, धन लाभ होगा। यानी जिसका चंद्रमा प्रबल होता है ना, उसके अंदर ये धन अच्छा माना जाता है कि बड़ा धनवान होगा, उसके पुत्र अवश्य होगा और सुयोग्य पुत्र होगा। तो पुत्र और धन लाभ से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखो, हम तो भाई अध्यात्म वाले हैं, हम तो इस लोक की बात कम करेंगे, परलोक की बात करेंगे। और इस लोक की भी वही बात करेंगे जो कि परलोक यानी हमारी आत्म संपदा से जुड़ी हो। वही धन है हमारा, तो आप सबका भी वही धन है। अगर भ्रम में पड़े हो ना, तो भ्रमणा को हटा देना, ये धन काम नहीं आएगा। काम आएगा अपने ही सत्कर्मों का धन, अपने ही शुभ भावों का धन, वही काम आएगा। हाँ, तो बात चल रही है सोमवार की। सोमवार क्रिएटिविटी का मालिक है, स्वामी है। यानी जो कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, चित्रकार होते हैं, गायक गायिका होते हैं और शिल्पकार होते हैं, सृजन कला का जिनके अंदर हुनर होता है, किसी भी प्रकार की सृजन कला, उनका चंद्रमा प्रबल होता है। चंद्रमा के कारण ही उनके अंदर सृजनात्मकता आती है और अध्यात्म रुचि भी होती है, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। तो सोमवार किसका स्वामी हुआ? सौम्यता का, शांति का, ज्योत्सना का, सृजनात्मकता का, अध्यात्म रुचि का, सौंदर्य का देव है ये सोमवार। यानी अगर सोमवार आपके जीवन में अच्छे से आ जाए, आता तो हर बार है, हर 6-7 दिन में सोमवार आता है,
पर हमें क्या पता चलता है कि हमारी सौम्यता कहाँ है हमारी सौम्यता? हमारी सौम्यता प्रतिक्षण नए नए होने में है, और हम हर पल नए हो रहे हैं। ध्यान है आपको? सुंदरता की परिभाषा ही यही है। क्षणे क्षणे यन्नव्यतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। नहीं समझे? और एक क्षण क्षण में जो नवीनता को प्राप्त होता है, ऐसा रूप ही सौंदर्य कहा जाता है। उसी को सौंदर्य कहते हैं। तो हमारा जीवन पल पल नया नहीं बदल रहा। नवकारसी क्या है? नवकारसी, नव माने नया। नव का मतलब नौ भी होता है और नया भी होता है। दो अर्थ होते हैं नव के। तो नवकारसी करते हो ना, सूर्य उदय से 48 मिनट 50 मिनट बाद नवकारसी आती है। और नवकर वाली माला को कहते हैं नवकर वाली। हाँ, यानी कि वो भी क्षण क्षण हमें नया बताती है कि तुम प्रति क्षण बदल रहे हो। और हमारे जीवन में हो ही रहा है। हर क्षण हमारी आत्मा की पर्याय पुरानी जा रही है, नई आ रही है। हर क्षण हम नए नए हो रहे हैं। तो सोमवार हमें ये बताता है कि सौंदर्य क्या है। हर क्षण नया होना, नया विचार। और अपने को ना समझो नया। जिसने आपको कल गाली दी थी ना, जिसने आपका धन हड़पा था, आपका पैसा मारा था, आपको अपमान किया था, नुकसान पहुंचाया था, कुछ अपशब्द कहे थे, वो अगर आज आपके सामने आ गया, अरे वो नहीं है, वो तो बदल गया। तुम क्षण क्षण बदल रहे हो, तो हर आत्मा भी तो क्षण क्षण बदल रही है ना, ऐसा भी तो मान के चलो ना। तो वो भी तो नया हो गया। दर्जी के पास हर बार जाके माप देते हो ना, दर्जी ये तो नहीं कहता नहीं आपका माप तो मैंने ले लिया था, बस वो है मेरे पास। नहीं, वो आपका ड्रेस सिलेगा तो वो आपका नया माप लेगा, सब कुछ नया माप लेगा। उसे पता है कि क्षण क्षण बदल रहा है आपके शरीर का साइज, आपके अंगों का साइज मालूम नहीं चलता, पर सच्चाई है। तो ये जो है ना सौंदर्य, वो उसी का नाम है जो क्षण क्षण बदले। और एक बात और, सोमवार जो है ना चंद्रमा का खास है, और ये परिवर्तन की भी सूचना देता है, परिवर्तन की मुख्यता बताता है। इसलिए कहता है सोमवार कि ऐसा परिवर्तन आ जाए चंद्रमा के जीवन में जैसा होता है। देखते हो ना चंद्रमा को, कितनी कलाएं घटती हैं बढ़ती हैं, बार बार घटते 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 घोर अंधकार हो जाता है अमावस का। पर चंद्रमा घबराता है क्या? बदलता है क्या? रोता आंसू बहाता है क्या? सोमवार कहता है नहीं, कभी मत हारना जीवन से। अरे चंद्रमा अगर अमावस के दिन अंधेरे में चला जाता है, फिर भी वो अपने धैर्य से, अपनी हिम्मत से, वो क्या फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते पूरा चांद खिल जाता है। औषधियों का देवता होता है चंद्रमा। जितनी भी फल फूल अनाज, जो भी धन धान्य, जो औषधियां हैं ना, वो चंद्रमा के रस से ही बनती हैं। चंद्रमा ही उनके अंदर स्वाद गुण, तरह तरह के उनके अंदर रसायन, वो चंद्रमा की किरणों से ही आते हैं। इसलिए चंद्रमा को औषधिपति भी कहते हैं। और सोमवार चंद्रमा का वार है। आज सोमवार है ना। हाँ, तो आगे की बात करते हैं। देखो, परिवर्तन सिखाता है कष्टों में भी जम के रहो,
ये कष्ट मेरा क्या बिगाड़ेंगे, हम तो तूफानों से खेलने वाले हैं, ये लहरें हमारा क्या हित कर सकती हैं, किसी में ताकत नहीं है। सच्ची बात है, किसी एक द्रव्य को दुख देने की या सुख देने की, अच्छा या बुरा करने की किसी दूसरे द्रव्य में जरा सी भी ताकत नहीं है, लेश मात्र भी। और ना ही तुम किसी का अच्छा बुरा कर सकते हो, कोई कर ही नहीं सकता किसी का। अपने आप में ही करोगे जो कुछ करोगे। तुम खुद का ही अच्छा, खुद का ही बुरा कर सकते हो, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता किसी का अच्छा या बुरा। मत भ्रम में पड़ जाना, भरमाना इस संसार का स्वभाव है, लेकिन तुम होशियारी से रहना। देखो, कष्टों में भी हिम्मत नहीं हारना, क्या सिखाती है रामायण। रामायण बच्चा बच्चा परिचित है रामायण से, कितने कष्ट आए। और जैसे कच्चा लोहा होता है ना, और उसको हथौड़ा, हथौड़ा भी तो लोहे का होता है, और कच्चे लोहे पर जब वो हथौड़ा दमादम दनादन पड़ता है ना, तो वो लोहा चूर चूर हो जाता है। तो रामायण बताती है कितने कष्ट आए, राम के जीवन में भी आए, सीता के जीवन में भी आए, लक्ष्मण के जीवन में भी आए। यानी रामायण का हर पात्र दुखों से, मुसीबतों से जूझता रहा, पर हिम्मत हारी क्या। तो रामायण क्या सिखाती है, जिस समय सीता राम से बिछुड़ गई थी, वहां का वर्णन करते हुए रामायण क्या कहती है, अयोधने नाय इवाभितप्तम वैदेही बंधो हृदयम विदधे। संस्कृत है, समझ नहीं आई होगी, मैं बताती हूँ। अय, अय कहते हैं लोहे को, और घन, घन किसको कहते हैं, हथौड़े को। अयो घने नाये, लोहा, लोहे का जो हथौड़ा होता है, अयो घन है लोहे का हथौड़ा, और घनेन यानी लोहे के हथौड़े के द्वारा। अयो घने नाय यानी अय, लोहे के हथौड़े के द्वारा, अय यानी कच्चा लोहा। वो कच्चा लोहा जैसे तपा हुआ होता है ना अग्नि में, और उस पे लोहे का हथौड़ा जब दनादन पड़ता है तब वो चूर चूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे वो अय यानी लोहा, कच्चा लोहा हथौड़े से कूटा जाता है और बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार से वैदेही बंधोर हृदयम विदधे, वैदेही के साथ बंधा हुआ राम का हृदय जो था ना, वो इसी प्रकार से चूर चूर हो गया, जैसे कि वो हथौड़े से लोहा टूट फूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। लेकिन फिर भी राम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो रामायण हमें साहस का पाठ पढ़ाती है, और सोमवार हमें पाठ पढ़ाता है, जीवन में सुख दुख निरंतर आते जाते रहते हैं, सुख तो सभी सह लेते पर दुख धीर ही सहते हैं। धनुज रुधिर से मनुज दुग्ध से अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भव सागर का शिव शंकर ही पीते हैं। यानी महादेव कहलाते हैं ना शिव, सब देवों से बढ़ के महान महादेव। तो शिव शंकर क्यों बने महादेव, क्योंकि उन्होंने विष पिया था, हलाहल पिया था। तो हलाहल पीने वाले यानी कष्टों को सहने वाले कोई वीरले ही होते हैं, वो शूर वीर धीर वही महावीर बनते हैं। तो सोमवार हमें सिखाता है परिवर्तन से हिम्मत मत हारना, तभी महादेव बन सकोगे। और एक बात और, चंद्रमा में कलंक भी होता है, देखा होगा।
किसी ने कहा तुम्हारा मुख, अपनी प्रेयसी को कहा, प्रेमिका को कहा, क्योंकि चंद्रमा सौंदर्य का देव है ना। हाँ, तो अपनी प्रेमिका को कहा और ये चंद्रमा के समान मुख है। फिर कहता नहीं 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 नहीं, ये उपमा गलत दे दी मैंने। चंद्रमा में तो कलंक है, पर तुम्हारा तो जो स्वरूप है, जो तुम्हारा चेहरा है, उसमें कोई कलंक नहीं। भक्तामृत स्तोत्र उठा के पढ़ना आप, उसमें जहां चंद्रमा की उपमा दी है तीर्थंकर प्रभु को, ऋषभदेव प्रभु की स्तुति है वो, तो उसमें जहां चंद्रमा की उपमा दी है तो वहां कहा है चंद्रमा में तो कलंक है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे सर्वज्ञ प्रभु जिन्होंने आत्मा का वो सारा रहस्य प्राप्त किया है, उनके अंदर तो कोई कलंक ही नहीं है। तो चंद्रमा में कलंक है, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा में कलंक दिख सकता है, हो सकता है, पर पूर्णिमा के चांद को कोई महत्व देता है कि कोई दूज के चांद को महत्व देता है? जरा बता देना। दूज के चंद्रमा को सब हाथ जोड़ते हैं, पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्कलंक होता है। दूज के चंद्रमा में क्षीण सी रेखा होती है बस, और दूज का चंद्रमा ही शिव के मस्तक पर रहता है। देखना आप ध्यान से, कभी शिव की कोई तस्वीर, फोटो, प्रतिमा कभी देखना, तो वहां पर दूज के चंद्रमा का ही निशान रहेगा, पूर्ण चंद्रमा नहीं है शिव के मस्तक पर। हाँ, तो वो निष्कलंक होता है। आपने सुनी होगी वो प्रसिद्ध कहानी कि एक राजा का मंत्री दूसरे राजा के दरबार में जाता है। वो शत्रु था और उसने उस मंत्री से पूछा, बताओ हमने तुम्हें कितने अच्छे प्रकार से रखा है और तुम यहाँ खड़े हो, अकेले हो, मेरे चारों तरफ सेनापति और सब चारों तरफ से तुम घिरे हो। सोच के बोलना कि हमारा राजा, मतलब हमारा राज्य और और तुम्हारा राजा, दोनों की जरा तुलना करके बताओ। अब वो मंत्री ऐसी जगह पे फंसा हुआ है, विद्रोहियों के बीच में, शत्रुओं के बीच में, उसको अपनी भी जान बचानी है और अपने राजा का सम्मान भी बचाना है। उसने क्या कहा, क्या तुलना करूं, बताइए। हमारे राजा जी तो दूज के चंद्रमा है और आप तो पूर्णिमा के चंद्रमा है। अरे वाह, बाँछें खिल गई उसकी, शत्रु राजा की। बड़ा खुश हुआ, बहुत दान पुरस्कार दिया मंत्री को, बड़ा सम्मान देकर, और आराम से उसको बड़े इज्जत के साथ, बहुत तामझाम के, धूमधाम के साथ उसको अपने राज्य से विदा किया, बड़े सत्कार के साथ। अब वो अपने राज्य में पहुंचा तो वहां के उसके स्वामी राजा ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा सफर, कैसा रहा अनुभव, बताओ तो सही। अब वो चतुर बीरबल बुद्धि वाला, उसने क्या कहा, मंत्री ने, उसने कहा बहुत अच्छा रहा जी, और तुम शत्रु राजा के वहां से जीते जागते आ गए जी, बड़े सम्मान के साथ में आया हूं। अब कोई चुगलखोर भी थे, उन्होंने राजा से चुगली कर दी कि इसने तो वहां पर जाकर तुम्हारे लिए ऐसा कहा। एक बार को तो कच्चे कानों का राजा वो बड़ा क्रोधित हो गया अपने मंत्री पर और कहने लगा, बदतमीज, मेरा ही नमक खाता है और मुझे दूज का चांद बता दिया, उसको पूर्णिमा का चांद बता दिया, नमक हराम। वो हाथ जोड़ के कहने लगा, स्वामिन आप बात को समझिए, वो तो मूर्ख था राजा, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। दूज का चंद्रमा पूज्य होता है, निष्कलंक होता है, और दूज का चंद्रमा वही तो पूर्णिमा का चांद बन जाता है आगे बढ़ के। और पूर्णिमा का चांद की क्या हालत होती है, अंधेरे में बदल जाता है एक दिन घटते घटते। अब उस राजा की समझ आया, ये सोमवार का रहस्य है,
सोमवार का रहस्य बता रही हूँ आपको, जो आपके साथ साथ चलता है, साथ में ही है, साथ में ही सब कुछ है। तो चंद्रमा कौन सा चंद्रमा सम्मान प्राप्त कराता है? दूज का कि पूर्णिमा का? अरे पूर्णिमा के चांद में नहीं, दूज के चंद्रमा में अनंत संभावनाएं भरी हैं, जो हमारी आत्मा में भरी हैं। अनंत संभावनाएं हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर। किसी को छोटा मत समझना, किसी को तुच्छ मत समझना। ये सोमवार का संदेश है। चंद्रमा मनुष्यो जाता है, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। जैसा चंद्रमा वैसा ही हमारा मन, यानी जिसका चंद्र ग्रह बहुत उच्च होगा ना, यानी जिसका सोमवार सुखद होगा, जिसका सोमवार शांति देने वाला होगा, उसका जीवन कैसा होगा। और वो क्या बता रहा है? कलंक। कलंक का मतलब है बंधन, पाश। एक आगम ग्रंथ की सूक्ति है, क्या? पाशबद्धो भवेत् जीवः, पाश मुक्तस् तथा शिवः। यानी बंधन से बंधा हुआ है वो है जीव, और बंधन से जो मुक्त है वो है शिव। ठीक है ना? शिवत्व का चिन्ह है सोमवार। शिवत्व का संकेत देने वाला है सोमवार। पवित्रता का, अभ्युदय का, पूर्णिमा की चमक दिखाने वाला, दूज की निष्कलंकता को समझाने वाला ये सोमवार आज आया है जीवन में। तो इस सोमवार का महत्व अब तो समझे ना? ध्यान रखोगे तो सोमवार का महत्व जो हमारे साथ साथ चलता है, साथ में ही है, और साथ में ही तो सब कुछ है। 7 वार के अलावा कोई है क्या कुछ और? साथ में ही तो सारा सिमटा हुआ है। तो आज हमने सोमवार की आज की बात की। आज हमने आज जो साथ में ही है। अब अगली बात फिर करेंगे समय अनुसार। धर्मप्रेमी साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप चौंक गए शीर्षक देखकर? हाँ, ठीक ही